क्योंकि इसकी लाइफ 10 साल की है। एक बार डल जाए तो आपको 10 साल तक प्रेगनेंसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 बच्चों में थोड़ा अंतर करना चाहती है या मान लीजिए उसकी फैमिली कंप्लीट है और आगे बच्चे नहीं करना चाहती, बर्थ कंट्रोल पिल से कई बार माइल्ड वेट गेन हो सकता है। बट क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस आपके सिर्फ यूट्रस में रहती है, वो आपके कहीं ब्लड में किसी दूसरे सिस्टम में नहीं जा रही, ये कभी भी वेट गेन नहीं करती। इसलिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के इसको लगवा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर परविंदर कौर अरोड़ा। वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ सुरक्षा हित में जारी इन एसोसिएशन विद जोश टॉक्स आशा। आज हम जिस मेथड के बारे में, जिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव है, बट क्योंकि उसके साथ बहुत सारी गलत धारणाएं, बहुत सारे मिथ्स और डर जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उसको यूज़ नहीं करना चाहते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस या आम भाषा में कहें तो कॉपर टी के बारे में। पहले जानते हैं कि कॉपर टी एक्चुअली एक्ट कैसे करती है। कॉपर टी में यूजुअली एक तरह का मेटल यानी कि कॉपर होता है जो कि पुरुष के शुक्राणु की मोटिलिटी, उसकी स्विमिंग कैपेसिटी को कम करता है और अंडे से मिलने नहीं देता और प्रेगनेंसी नहीं होने देता। इसी के साथ कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इम्प्लांटेशन को भी इनहिबिट करती हैं और प्रेगनेंसी नहीं होने देती। बहुत सारी आजकल हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी कि लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन डिवाइस भी आती है जिसमें एक हार्मोन होता है जो आपके यूट्रस के माउथ की सिक्रीशंस को थिक कर देता है, गाढ़ा कर देता है, जिससे शुक्राणु पेनिट्रेट नहीं कर सकता और प्रेगनेंसी नहीं होती। इंडिया में यूजुअली 3 तरह की इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले है कॉपर टी 380A जो कि एक टी शेप डिवाइस होती है। ये सबसे पुराने समय से यूज़ होती आ रही है। यूजुअली गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस में यही डाली जाती है क्योंकि इसकी लाइफ 10 साल की है। एक बार डल जाए तो आपको 10 साल तक प्रेगनेंसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी है मल्टीलोड या जो बहुत कॉमनली फ्रीडम 5 की तरह से भी जानी जाती है। इसकी लाइफ 5 इयर्स है। फिर तीसरा है लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल आईयूडी या हार्मोनल आईयूडी जिसको मिरीना भी कहते हैं। ये सिर्फ कॉन्ट्रासेप्शन में ही नहीं काम आती बल्कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस जैसे कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी काम आती है और इसके इलाज में भी काम आती है। इसकी लाइफ भी 5 इयर्स होती है। फिर हम बात करते हैं टाइमिंग ऑफ इंसर्शन कि आपको कॉपर टी यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस कब लगवाना चाहिए। अगर आपके पीरियड के पहले दिन को हम डे 1 मानते हैं तो जिस दिन आपका पीरियड खत्म हो रहा है यानी कि यूजुअली डे 5-6 तक आपका पीरियड जब खत्म होता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब आप अपनी एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस जाके लगवा सकते हैं क्योंकि उस टाइम प्रेगनेंसी का रिस्क काफ़ी कम होता है और आपके यूट्रस का माउथ काफ़ी सॉफ्ट होता है और खुला हुआ होता है, तो इंसर्शन उसको डालना बहुत ईजी होता है और पेन फ्री रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से लोग कॉपर टी या इंट्रायूट्राइन डिवाइस के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, किनको ये लगवाना चाहिए। कोई भी महिला जिसका एक बच्चा है, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो अगर अपने दूसरे बच्चे को थोड़ा इंटरवल 2 बच्चों में थोड़ा अंतर करना चाहती है या मान लीजिए उसकी फैमिली कंप्लीट है और आगे बच्चे नहीं करना चाहती, तो वो सेफली इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवा सकती है। याद रखिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है, मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलता है। आपको दुकान से कोई रोज़ एक गोली खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हर महीने एक गोली का पैकेट पे पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, रोज़ याद नहीं रखना है कि मुझे रात को एक गोली खानी है। साथ ही ये रिवर्सिबल है, जैसे ही आप इसको निकालेंगे अगले दिन से आपका तुरंत फर्टिलिटी रिज्यूम हो जाती है, मतलब आप फिर से प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स इसके लिए वो हैं जो दूसरे मेथड्स जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं यूज़ कर सकते। जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, जिनको पहले स्ट्रोक हो चुका है, जिनको थ्रोम्बस यानी कि खून के जमने की शिकायत रहती है, लिवर डिजीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी है, या फिर वो लोग जो कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या एपिलेप्सी, दौरे की दवाइयाँ, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं यूज़ कर सकते। उन लोगों के लिए इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक वरदान है क्योंकि इंट्रायूट्राइन डिवाइस सिर्फ यूट्रस में रहती है। ये कहीं भी बाहर जाके, इस यूट्रस के अंदर ही है, ये कहीं भी बाहर जाके आपके ब्लड सिस्टम या दूसरे सिस्टम्स को इफेक्ट नहीं करती, इसलिए इसके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। फिर हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब जो लोग कॉपर टी यानी कि इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं लगवा सकते।
जिन लोगों को अभी रिसेंटली पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है या सेप्टिक अबॉर्शन है, उनके अबॉर्शन में इन्फेक्शंस या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, या फिर जिन लोगों को यूट्राइन मालफॉर्मेशंस हैं, मान लीजिए उनका यूट्रस इस तरह का नॉर्मल नहीं दिखता, बीच में एक दीवार है जिसको हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। कई बार लोगों के दो यूट्रस भी होते हैं जिसको हम डायडेल्फस कहते हैं। ऐसे लोग में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाना उचित नहीं है। इसके अलावा हर तरह की औरत, हर एज की औरत इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ईजिली लगवा सकती है। फिर हम बात करते हैं मिथ्स एसोसिएटेड विद कॉपर्टी, यानी कि इसके साथ जुड़ी हुई गलत धारणाओं के बारे में। जब भी मेरे पास कोई भी क्लिनिक में लेडी आती है जिसको मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के रूप में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस ऑफर करती हूँ, वो सबसे पहले मुझे कहते हैं कि मैम कहीं ये मेरे कलेजे में तो नहीं घुस जाएगी, एब्डोमेन में तो नहीं चली जाएगी, पेट में तो नहीं चली जाएगी। उसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि दिखती कैसी है कॉपर्टी। ये एक मल्टी लोड है। आप देखिए, ये आपको जितनी बड़ी दिख रही है इतनी अंदर नहीं जाती। इसमें से अगर मैं इसको निकालूं तो ये सिर्फ इतनी सी है, आप देख रहे हैं, सिर्फ इतनी सी मल्टी लोड है जो आपके यूट्रस में जाती है। हम इसको यहाँ से इंसर्ट करते हैं और ये यहाँ पे यूँ फिट हो जाती है और इसका धागा हम थोड़ा सा काट देते हैं। तो प्रैक्टिकली आपके यूट्रस में सिर्फ इतना पोर्शन जा रहा है। अगर कोई भी एक ट्रेन गायनेकोलॉजिस्ट से आप जाके ये मल्टी लोड या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगवाते हैं तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर 0.001% चांसेस हैं कि कभी आपके यूट्रस में छेद करके कभी आपके एब्डोमेन या कलेजे में घुस जाए। तो ये सिर्फ एक मिथ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। फिर यूजुअली लेडीज़ का क्वेश्चन रहता है कि वेट गेन तो नहीं होगा। बर्थ कंट्रोल पिल से कई बार माइल्ड वेट गेन हो सकता है, बट क्योंकि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आपके सिर्फ यूट्रस में रहती है, वो आपके कहीं ब्लड में किसी दूसरे सिस्टम में नहीं जा रही, ये कभी भी वेट गेन नहीं करती। तीसरा मिथ है कि अगर आपको इसको लगाने से कोई इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अगर आपको पहले से कोई रीसेंट पेल्विक इन्फेक्शन है, जैसे हमने अभी बात की थी, तब इसको लगाना उचित नहीं है, बट इसको लगाने से एज सच आपको कभी कोई इन्फेक्शन नहीं होती। चौथा मिथ है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को लगाने से एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में होने वाली प्रेगनेंसी का रेट बढ़ जाता है, तो ये भी गलत है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यूट्रस में होने वाली प्रेगनेंसी और ट्यूब प्रेगनेंसी दोनों को कम करती है। इसी तरह से बहुत लोगों को लगता है कि हमें बार बार इसके धागे को चेक करना पड़ेगा। इसके धागे को चेक करने की, यानी कि स्ट्रिंग्स को चेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये धागा कभी भी ब्रेक कर सकता है, मुड़ सकता है। तो अगर आप अपना धागा नहीं फील कर पा रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है। आपको फॉलोअप में बस एक बार अपने पीरियड के बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, जहाँ वो चेक करेंगी कि आपका कॉपर्टी या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जगह पे है या नहीं। कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हो सकते हैं, जैसे कि इसको लगाने के बाद पहले 3 से 6 महीने आपको पीरियड ज़्यादा आ सकता है, या फिर इंटरमिटेंट स्पॉटिंग हो सकती है, या फिर कई बार ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अपने आप निकल जाती है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन कहते हैं। बट अगेन ये सारी चीज़ें रेयर हैं। याद रखिए, जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी और अनसेफ अबॉर्शन से खतरनाक कुछ भी नहीं है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक बहुत ही सेफ, इफेक्टिव ऑप्शन है, इसलिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के इसको लगवा सकते हैं, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे अनचाहे गर्भ और अनसेफ अबॉर्शन से। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। Be aware, be safe, and please like, share and subscribe to Josh Talks Asha. Thank you.